पाकिस्तानी सेना उधर से शेलिंग करती है। बीच की जो कहीं छोटी सी एक पहाड़ी आपको दिख रही है, हल्का सा रिजेक है, वहाँ पाकिस्तानी पोस्ट है। ये पोस्ट से पाकिस्तान की ओर से शेलिंग आती है। हाँ जी बिल्कुल। हम लोग जवाब देते थे यहाँ से खूब ज़बरदस्त। ये जवाब के कारण ही अभी सीज़ फायर रुका है और पाकिस्तान चुप बैठा है अभी। नमस्ते, मेरा नाम है मानस और मैं और मेरे साथी राशिद आप पहुँचे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल नज़दीक। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, आपको कुछ पहाड़ियाँ दिख रही होंगी। मैं आपको दिखाता हूँ। एक आपको ये पहाड़ी दिख रही है, एक ये पहाड़ी दिख रही है। दिलचस्प बात ये है यहाँ पे कि इन दोनों पहाड़ियों पे हमारी पोस्ट है और बीच की जो कहीं छोटी सी एक पहाड़ी आपको दिख रही है, हल्का सा रिजेक है, वहाँ पाकिस्तानी पोस्ट है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब पाकिस्तान ने हम पे फायर करना शुरू किया, खासकर पाकिस्तानी सेना की ओर से जब फायर आया, तो यहाँ से हम भारतीय सेना ने इन्हीं सारी पोस्ट से, जो कई सारी पोस्ट हैं हमारी, हमने यहाँ डोमिनेटिंग पोजीशन यहाँ कही जाती है इंडियन आर्मी की, यहाँ से इंडियन आर्मी ने हमला किया और पाकिस्तान के कई हमलों को नाकाम किया। एक और बात इस जगह के बारे में बहुत दिलचस्प है, क्योंकि ये नौगाम सेक्टर में पड़ता है और ये इन्फिल्ट्रेशन, जो घुसपैठ होती है आतंकवादियों की, जो पाकिस्तानी सेना उधर से शेलिंग करती है, आपको वहाँ हल्की सी रिहाइश दिख रही होगी, जो हल्का सा वो जो चमक सी आ रही है सफ़ेद रंग की, वो पीओके में पड़ने वाला एक गांव है। उन गांव में अधिकतर पाकिस्तानी रिटायर्ड फ़ौजियों को पाकिस्तानी सेना ने घर दिए हैं। देखने में ऐसे तो वो आम फ़ौजी लगते हैं, लेकिन हाँ, चौबीसों घंटे अपने बाइनोकुलर्स ताने वो खड़े रहते हैं। भारतीय सेना की पोस्ट पे उनकी नज़र रहती है, समय समय पर वो सेना को खबर देते रहते हैं। और इन्फिल्ट्रेशन की बात जहाँ तक है, तो आतंकवादी इन्हीं रास्तों से, ये आप देख रहे हैं काफ़ी घने जंगल हैं यहाँ पे, तो इन्हीं रास्तों से आतंकवादी यहाँ पे घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं। भारतीय सेना यहाँ पे जितनी भी पीक्स आप देख रहे हैं मेरे आसपास, जितनी भी चोटियाँ हैं ऊपर, सारी पोजीशंस पे भारतीय सेना बैठी हुई है। लाइन ऑफ कंट्रोल, चूँकि हम जानते हैं कि एक टेम्पररी लाइन है, ये हमारा बॉर्डर नहीं है। पाकिस्तान ने जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा जो कब्ज़ा किया हुआ है, अवैध कब्ज़ा जो है उसकी वजह से एक लाइन ऑफ कंट्रोल बनी है, एक सीज़ फायर हुआ है। उस रेखा के पीछे पाकिस्तानी सेना रहती है, उस रेखा के इस पार हम रहते हैं और हमारे ट्रूप्स यहाँ कहीं डिप्लॉयड हैं। अब एक्चुअल लोकेशन हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन आपको कुछ रिहाइश दिख रही होंगी। वो दरअसल जो रिहाइश हैं छोटी छोटी, वो असल में सेनाओं के बंकर हैं। उसमें कुछ पोस्ट ऐसी हैं जहाँ पे एक आमने सामने की दूरी 200 मीटर है। तो हमने अभी एक फ़ौज के जवान से हम बात कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि कभी कभी जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, तो इस साइड से उस साइड से खूब गाली गलौज और ऐसी भी चीज़ें सुनने को मिलती हैं कि वो उधर से गाली देते हैं अगर पाकिस्तान ख़राब खेलता है तो, या इंडिया अच्छा खेलता है तो हमारे जवान इधर से जवाब देते हैं। और जैसे ही उधर से फायर होता है, इस बार ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक दिलचस्प चीज़ देखने को मिली कि हमने कई आर्मी के अधिकारियों से बात की, कई फ़ौज के जवानों से बात की जो बंकर्स में रह रहे हैं, जो पिट स्टॉप्स में अपने रह रहे हैं। उन्होंने हमें बताया कि इस बार भारतीय सेना ने जिस तरीके का जवाब दिया है, अगर उधर से कोई एक गोला दागा जाता था तो इधर से 3 गोलियां दागी जाती थी। उधर से अगर एक गोली चलती थी तो यहाँ से हमारे जवान उसके जवाब में पूरी की पूरी मैगज़ीन खाली कर देते थे। तो इस बार कुछ इस तरीके का मंजर था लाइन ऑफ कंट्रोल पे। एक चीज़ और, ऐतिहासिक तौर पर भी ये जगह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 1971 की लड़ाई हुई थी और यहाँ सिख रेजिमेंट तब तैनात थी। अभी कौन सी रेजिमेंट है ये हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन चूँकि बीती बात है, ये हिस्टोरिकल बात है। सिख रेजिमेंट ने यहाँ भारी नुकसान पहुँचाया था पाकिस्तानी सेना को, और ये काफ़ी सारा एरिया जो डोमिनेटिंग पोजीशंस हैं, 1971 की जंग में हमने उन पर वापस से अपना कब्ज़ा पाया था। अभी हम जवानों से बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि इस बार जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ, तो उसके बाद से इंडियन आर्मी काफ़ी अलर्ट पर थी। 22 अप्रैल को ये हमला हुआ, 25 अप्रैल को पाकिस्तान ने यहाँ से फायर खोलना शुरू किया। जवाब में हमारे भारतीय सेना के जवानों ने भी फायर खोला, उसका जवाब दिया। नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तानी सेना की यहाँ से कई पोस्ट और कई कैजुअल्टीज़ भी हुई, जिसको वो मानते नहीं हैं। हमारे पास एक इंटरसेप्ट सुनने को आया था कि ऑफिस पहले बाद में भी खुल जाएगा, पहले कमांडर साहब ने कहा है कि अपनी जान बचाओ। तो ये पाकिस्तानी सेना का इंटरसेप्ट था जो हमने सुना, और वो अपने कमांडर की बात कर रहा था कि ऑफिस तो बाद में भी खुल जाएगा। कमांडर साहब ने कहा है कि पहले भागकर जान बचाओ, क्योंकि भारतीय सेना ने जो जिस तरह की जवाबी कार्रवाई की, जिस तरीके का उन पर जवाबी हमला किया, उसकी वजह से उनकी कई पोस्ट नष्ट हुई, पाकिस्तानी सेना की कई कैजुअल्टीज़ हुई। देख सकते हैं ये लीपा वैली का इलाका है। आपको याद होगा जब 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, तो ये भी एक एरिया था जहाँ से हमारे स्पेशल फोर्सेस के जवान अंदर गए थे पीओके में। उन्होंने आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की, फिर वो सुरक्षित घर वापस आए थे।
तो इस वजह से भी ये टेरर कैंप्स के लिहाज से भी ये इलाका इंपॉर्टेंट है। आप पीछे जो बड़ी चोटियाँ आपको सारी दिख रही हैं वो सारा पाक ऑक्यूपाइड यानी पीओके है। पाकिस्तान वहाँ कब्जा करके बैठा है। लेकिन हाँ, जिस पोजीशन पे हम खड़े हैं ये एक तरीके से सेना की भाषा में कहा जाता है डोमिनेटिंग पोजीशन है। इसका मतलब ये होता है डोमिनेटिंग पोजीशन का कि ऊंचाई पर रहने से आपको फ़ायदा होता है। अगर आप यहाँ से अगर आप किसी को एम करते हैं, जैसे हम ऊंचाई पर खड़े हैं, अगर हम यहाँ से किसी को एम करते हैं या किसी को टारगेट पर लेते हैं तो हमारा निशाना ज़्यादा बेहतर होता है। अगर कोई नीचे से हम पे फायर करने की कोशिश कर रहा है तो उसको अपना टारगेट सेट करने में भी दिक्कत होती है और तमाम चीज़ें होती हैं। तो इस लिहाज से भी भारतीय सेना के लिए जगह काफ़ी अहम है। और ये जो चोटियाँ हैं ये सारी ऊपर से जो बर्फ़ से ढकी हुई भी चोटियाँ ये सारी भारत की पोस्ट हैं। और हम ये नौगाम सेक्टर है। एग्जैक्ट कौन सी पोस्ट है ये हम आपको नहीं बता सकते। हालांकि पाकिस्तानियों जो हमारे हैं वो व्यूअर्स वो देखते हैं कमेंट बॉक्स में भी, वो आते रहते हैं तो वो अंदाज़ा लगाएंगे कमेंट बॉक्स में भी कि ये कौन सी पोस्ट है, क्या है। हो सकता है वो उस गांव से भी हमारा वीडियो देख रहे हों, क्योंकि बीते दिनों जब हमने ऑपरेशन सिंदूर के बाद कवरेज की अपनी और तमाम हम जो जानकारियाँ दे रहे थे दर्शकों तक अपने लेके आ रहे थे, तो उसमें हमने पाकिस्तानी कई सारे कमेंट्स देखे, पाकिस्तानी हैंडल्स देखे और उनका ये कहना था कि इंडियन बहुत बढ़ा चढ़ा के बात कर रहे हैं इंडिया। हालांकि कुछ दिन बीते और ऑपरेशन सिंदूर के बाद से और धीरे धीरे पाकिस्तान ने कबूलना शुरू किया कि हाँ हमारी कैजुअल्टीज़ हुई हैं। और न सिर्फ उनकी कैजुअल्टीज़, आपने तस्वीरें देखी होंगी सेना ने जारी की थी कि आतंकवादियों के जनाजे तक में वहाँ के सेना के बड़े बड़े अधिकारी, पॉलिटिशियंस, वो सब लोग जा रहे थे। तो आगे हम चलेंगे और दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से ये पोस्ट है, क्या है। यहाँ देखिए आप, भारत का झंडा है यहाँ पे, तो इस बात का संकेत है कि हाँ तिरंगा शान से लहरा रहा है। जवान हमारे खड़े हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेना के आप जवानों को देख सकते हैं यहाँ पे कि सेना के जवान यहाँ पे मुस्तैद हैं किस तरीके से। इनके पास तरह तरह के हथियार हैं और ये अपने मतलब जो भी इनके पास हथियार होते हैं ये तरीके से स्मॉल आर्म्स होते हैं, आर्टिलरी होती है, लाइट मशीन गन, हैवी मशीन गन, अलग अलग तरीके के हथियार ये इस्तेमाल करते हैं। और आप देख रहे होंगे कई तरीके के ये जैसे बंदूकें हैं, ये अलग अलग काम के लिए अलग अलग तरीके की बंदूकें यूज़ की जाती हैं। किस तरीके का टारगेट है, कितनी दूरी पर है, ये इस तरीके से वो भारतीय सेना के जवान जवाब देते हैं। और ये आप जो गहरी खाई यहाँ देख रहे हैं, अगर आप इस खाई से उतरेंगे तो कहीं कहीं लाइन ऑफ कंट्रोल चूँकि एक सीधी रेखा नहीं है तो कहीं कहीं आप अगर हो सकता है उतर के तो पीओके में भी आप एंटर कर जाएं। तो इसलिए यहाँ पे फेंसिंग लगाई हुई है भारतीय सेना ने। यहाँ पे कुछ लकड़ी के वो और लोहे के जंजीरें बंधी हुई हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। और ये कुछ कम्युनिकेशन लाइन्स हैं हमारी सेना की जिससे वो आपस में बातचीत करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। और वहाँ आप कहीं देख रहे होंगे जो पीछे की भी पहाड़ियाँ हैं वो पूरा भारत का इलाका है। और हमारे जवान आप देख सकते हैं कि हम किसी भी स्थिति में रहें, कब कहीं भी रहें, ये 24 घंटे लैस रहते हैं अपने हथियारों से। चूँकि रात को यहाँ धुंध काफ़ी ज़्यादा होती है, जब हम अभी जवानों से बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि काफ़ी ज़्यादा धुंध होती है, मौसम यहाँ काफ़ी तेज़ी से बदलता है। चूँकि लगभग हम 11,000 फीट की ऊंचाई पर हैं लगभग, तो इस वजह से धुंध ज़्यादा होती है, मौसम काफ़ी जल्दी बदलता है। लिहाजा यहाँ पे जवानों को कुछ एक्स्ट्रा भी अपने साथ इक्विपमेंट्स रखने पड़ते हैं, गियर हैं। हमारे साथ एक इंडियन आर्मी के जवान हैं, तो हम ज़रा इनसे बहुत बेसिक सी चीज़ें जानना चाहेंगे कि इनका चेहरा हम नहीं दिखा सकते, लेकिन बस इतना जानना चाहेंगे कि सर ये जो आपने जैकेट पहनी है, जो टैक्टिकल जैकेट है, कितना वजन होता होगा इसका? होता है 3.5-4 किलो के करीब। 4 किलो जो प्लेट है उसका। अच्छा, प्लेट है, ये बुलेट प्रूफ जैकेट होता हाँ जी। अच्छा। लग होता है इसमें। तो ये बताइए कि जो हथियार आप लोग इस्तेमाल करते हैं, तरह तरह के हथियार, जैसे इस मतलब ये तो अब दिख रही है कैमरे पे तो हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। ये कौन सी बंदूक है सर? ये 6 और राइफल है। 6 और हाँ जी अच्छा, ये अमेरिकन मेड है? बिल्कुल। अच्छा, ये मतलब क्या ऑटोमेटिक फायर करती है क्या? सब करती है, ऑटोमेटिक करती है, ऑटोमेटिक सिंगल फायर। सेना के बारे में हमने एक चीज़ काफ़ी सुनी है कि एक गोली एक दुश्मन, ऐसा क्या मतलब आप लोग को भी आपकी जो सिखलाई होती है उसमें बताया जाता है? हाँ जी, सिखलाई को हम फॉलो करते हैं, एक गोली एक दुश्मन को। क्योंकि देखिए लड़ाई के वक्त एमिनेशन की काफ़ी वो होती है, क्या ज़रूरत होती है, इंपॉर्टेंस काफ़ी होती है। तो इसलिए हमारा जो भी सिपाही जो भी ट्रेनिंग लेता है उसका यही मोटो होता है कि एक गोली एक दुश्मन, ताकि उसकी गोली की बचत रहे और वो आगे अपने ऑपरेशन को सक्सेसफुली ख़त्म कर सके।
अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर की हम बात सुनते हैं तो जिस तरीके से भारतीय सेना ने यहाँ से जवाब दिया था, यहाँ खूब शेलिंग हुई थी सर। ये जो आप जहाँ खड़े हैं, ये पोस्ट से पाकिस्तान की ओर से शेलिंग आती थी? हाँ जी बिल्कुल। हम लोग जवाब देते थे यहाँ से खूब ज़बरदस्त। बिल्कुल, ये जवाब के कारण ही अभी सीज़ फायर रुका है और पाकिस्तान चुप बैठा है अभी। जैसा कि हम इन्होंने बताया कि ये जवाब के कारण ही सीज़ फायर रुका है, और ये बात हमने सुनी भी कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से खुद संपर्क किया और कहा कि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, एक आपसी सहमति से एक सीज़ फायर लागू करते हैं, ताकि जो गोलाबारी हो रही है दोनों देशों में उसको रोका जा सके। और पाकिस्तान चूँकि हमारी फायरिंग से उसको इतनी उम्मीद नहीं थी कि भारत इस फोर्स से रिटेलिएट करेगा, इस तरीके से हमला कर सकता है भारत। और यहाँ पे सेना की कुछ कमांड पोस्ट है और यहाँ पे जो अधिकारी हैं वो कमांड करते हैं जवानों को बैठ के यहाँ पे जहाँ हम खड़े हैं। एक दिलचस्प बात और है कि जिस जगह पे हम खड़े हैं यहाँ पे देखते हैं कि सेना के सारे राशन इक्विपमेंट्स और सारी चीज़ें यहाँ होती हैं, और जिस ज़मीन पे हम खड़े हैं इसके नीचे भी अंडरग्राउंड बंकर है। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि जैसे ही उधर से शेलिंग होती है तो हमारे जवान बंकर में चले जाते हैं, और बंकर के नीचे चले जाते हैं हमारे जवान, और वहाँ से उनको एम करने के लिए दुश्मन पे स्टॉप्स बने हुए हैं, पिट्स बने हुए हैं, जहाँ से वो दुश्मन पे नज़र रखते हैं। अपने दूरबीन, बाइनोकुलर्स, फिर टेलीस्कोप, तरह तरह की चीज़ें होती हैं जिससे वो दुश्मन पे नज़र रखते हैं। तो आगे भी हम आप तक पीओके की और लाइन ऑफ कंट्रोल से ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट पहुँचाते रहेंगे। कैमरे के पीछे हैं राशिद, मेरा नाम है मानस। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।